तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते भी हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम 33वीं चौपाई को समझने का प्रयास करेंगे। चौपाई है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जब हम हनुमान के भजन करते हैं तो हम राम को पाएंगे, और जब राम को पाएंगे तो जन्म जन्म का दुख हम भूल जाएंगे। सनातन धर्म में ये विश्वास है कि एक ही जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी ये अनंत जिंदगी से ये एक हमारा जीवन है, ये केवल एक है। मतलब ये इनफाइनाइट में से एक ब्लॉक है। हमने डिसाइड किया ये शुरुआत है, ये अंत है, लेकिन जो दुनिया है वो अनादि और अनंत है। हमारी आत्मा कई जन्म लेती है, कई मृत्यु लेती है। ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता में रिपीटेडली कहा गया है कि इसके पहले भी मैं था, इसके बाद में भी मैं रहूँगा। वैसे ही जैसे जब कृष्ण पहले राम थे, उसके बाद कल्कि अवतार लेंगे, या परशुराम जी, राम पहले परशुराम थे, उसके बाद वो कृष्ण बनेंगे। तो ये जो जन्म का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, और हर जन्म का दुख आगे बढ़ता रहता है। जैसे एक बैगेज होता है, हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ, जैसे मॉडर्न में कहेंगे कि हम डीएनए लेके आते हैं, हमारे अंदर जो डीएनए है वो आता है, वैसे ही कहेंगे भारतीय परंपरा में कहेंगे कि आप कर्म लेके आते हो। इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स को आपने चूज़ नहीं किया है, अपने पेरेंट्स को चूज़ नहीं किया है, अपने घर बार को चूज़ नहीं किया, आपने डिसाइड नहीं किया कि आपका जन्म बॉम्बे में होगा या दिल्ली में होगा या काशी में होगा या कांची में होगा। आपने तो डिसीजन नहीं ली, तो ये डिसीजन कहाँ से आया? तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, भगवान ने ये डिसीजन लिया है, लेकिन सनातन धर्म में कहेंगे भगवान ने नहीं, तुम्हारे कर्म ने लेके आए हैं। तो अगर कर्म ही है तो मेरे दुख भी मेरे कर्म का ही फल है। तो इसे हैंडल कैसे करूँ, इसे मैनेज कैसे करूँ? क्योंकि जब सुख होता है तो हम सोचते नहीं है, हम तो सुख का भोग ले लेते हैं। जब दुख होता है तो हम सोचते हैं कि अरे दुख कहाँ से आया। जब सुख होता है तो हम कहते हैं मैंने काम किया इसलिए मुझे सक्सेस मिला है, या मेरे पास सब कुछ मिल गया है, मुझे मेरे कार्य से मिला है। जब दुख होता है तो हम कभी नहीं कहते कि मेरे कार्य से मुझे दुख हुआ है, हमेशा कहेंगे कि दूसरों के कार्यों की वजह से मुझे दुख हुआ है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसका उपाय क्या है? ये चौपाई में कहते हैं कि तो जो तोड़ है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब राम का ज्ञान। तो राम को पाने के लिए हम करें क्या? कि राम तो दूर है, मंदिर के भीतर बैठे हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि द्वार पे देखो, वहाँ पे हनुमान जी खड़े हैं, उनका भजन गाओ। अगर वो भजन गाओगे तो मार्ग मिल जाएगा और वो हमें अंत में राम तक पहुँचाएंगे। जब हम हनुमान की भजन करते हैं तो इसके ऊपर चिंतन करने लगते हैं कि ये तो वानर है। वानर को भगवान किसने बनाया और वो कैसे बने? कितने वानर थे किष्किंध में? सुग्रीव थे, वाली थे, सब प्रतापी थे, सभी शक्तिमान थे। कोई राजा था, उससे बड़ा था। ये तो राजा नहीं था, सेवक है, साधारण दास है, लेकिन उसे भगवान का दर्जा कैसे दिया? क्योंकि उसमें एक बदलाव आता है। रामायण के बाकी पात्र अपने ही अहंकार में अटके हुए हैं। हम ठीक है, हम ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ बाहरी दुनिया में है, दूसरों में है। तो रावण कहेंगे कि राम जी ने कुछ गलत किया है, कैकेयी कहेगी कि दशरथ जी ने कुछ गलत किया है, दशरथ कहेंगे कैकेयी ने कुछ गलत किया है, राम जी कहेंगे किसी ने गलत नहीं किया है। कर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से हमने अपना काम किया है, लेकिन हम इसे सह नहीं पाते। राम किसी के साथ बैर नहीं रखते। जब वो जंगल के लिए जा रहे हैं, उनको जब वनवास दिया जाता है, वो उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। वो कहते हैं कि जो कर्म है उसी के हिसाब से मैं जा रहा हूँ जंगल। आप क्यों कैकेयी जी के ऊपर चिल्ला रहे हैं? वो मेरी माँ है, उन्होंने अपने कर्म के हिसाब से जो बोलना था बोल दिया। इसे स्वीकार मैं कैसे करता हूँ, यही मेरा ज्ञान, ये जो मैंने पढ़ाया है कि जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरा कर्म का फल है,
ये जो चौपाई है यहाँ पे सबके पास ये ज्ञान, ये इतना सोचने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। कुछ लोग ज्ञान योगी होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से राम को पाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भक्त योगी होते हैं, जो कहेंगे कि नहीं, हम केवल हनुमान जी का चिंतन करके हम राम की तरफ जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कर्म योगी होते हैं, जो कहेंगे कि हम भजन गाएंगे और इससे हम राम पाएंगे। तो कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, ये तीनों माध्यम से हम राम को पा सकते हैं। तीनों माध्यम से हनुमान जी में भी हम देखते हैं ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है। ये तीनों माध्यम से वो राम के तरफ हमें ले रहे हैं। तो जो मार्ग है, ये 3 मार्ग है। भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आज की चौपाई में इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।